ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलापिया मछली पोषण और स्वाद से भरपूर एक खास मछली है। इसे क्वालिटी चिकन भी कहा जाता है। अन्य राज्यों के साथ साथ अब बिहार में भी तिलापिया मछली का पालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके लाजवाब स्वाद के कारण इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार मांग तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए तिलापिया मछली पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। बंधुओं, आज हम आप लोगों को तिलापिया मछली पालन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तिलापिया मछली पालन आप क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि तिलापिया मछली बहुत ही उपयुक्त और उम्मीदवार मछलियों में से एक प्रजाति है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कम समय में और इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, ये दोनों कारण के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रजाति माना जा रहा है। भारत में तिलापिया मछली का व्यावसायिक पालन सीमित है। तिलापिया मछली के पालन के लिए एशियाई देशों के मौसम और पर्यावरण की स्थितियां अनुकूल हैं। 1959 में फिशरीज रिसर्च कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस मछली के पालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों की स्थितियों के कारण इसके पालन पर से रोक हटा दी गई है। इसकी तेजी से वृद्धि करने की विशेषता के कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी उच्च मांग है। ये प्रकृति में सर्वहारी है। ये फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पौधे और छोटे कमजोर जीवों को खाती है। तिलापिया मछली की फीड रूपांतरण दर 1.25 से 1.5% होती है। इसे 5 से 6 महीनों के बाद निकाला जा सकता है। यदि इसकी अच्छी तरह से देखरेख की गई तो बाहर निकालने के समय इसका भार 500 से 600 ग्राम होता है। इस तरह की मछली को हम बोलते हैं गिफ्ट तिलापिया। गिफ्ट यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तिलापिया, जो आनुवंशिक रूप से विकसित है। इस तरह की मछली को अगर आप अपने तालाब में डालते तो आपका तालाब का हाइट लगभग 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए, और मोस्टली ये निचली स्थल में ही रहना पसंद करते हैं। और आप जो चारों तरफ से ये जो तालाब है उसमें आप फेंसिंग कर दीजिए, ताकि सांप या मेंढक से आप बच पाए। ये मछली उथले जल में रहना पसंद करती है। इसका पालन किसान धान के खेत में भी कर सकते हैं। इसका पालन अन्य देसी मछलियों के साथ किया जा सकता है। इसमें तीव्र प्रजनन क्षमता होती है। 5-6 माह में ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। मादा की प्रजनन क्षमता उसके शरीर के भार के अनुरूप होती है। 100 ग्राम वाली तिलापिया करीब 100 अंडे देती है। मछली में बीचों बीच एक ही कांटा होता है। इसमें प्राकृतिक भोजन खाने की क्षमता होती है। और साथ ही आप जब इस तालाब में मछली डालते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें डायरेक्ट सूर्य किरण हो, और तापमात्रा सबसे अच्छा होता है अगर 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। फिर भी क्योंकि ये हार्डी स्पीशीज़ कहलाते हैं तो ये 10 से 40 टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तिलापिया मछली पालन के लिए भी सामान्य मछली पालन की भांति ही तालाबों की तैयारी की जाती है। इसके बीज तालाब में डालने से पहले तालाब में गोबर, उर्वरक और अन्य खाद्य अवयवों को डाला जाता है, ताकि तालाब में मछलियों के आहार के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी की गुणवत्ता बन जाए। इसके बाद ही मछली के बीजों को तालाब में डालना चाहिए। अब इस तरह की मछली को हम लोग 2 अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं, जैसे कि नर्सरी और स्टॉकिंग में। नर्सरी तालाब में जब हम गिफ्ट तिलापिया मतलब जो गिफ्ट ब्रूट स्टॉक से जब आप मछली लाते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लगभग 1 लाख से 2 लाख मछली पर एकड़ ज़मीन में रखेंगे। पर स्टॉकिंग करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप मैन्यूरिंग सही से करें। मतलब पर एकड़ में आपको लगभग 600 kg गोबर, 100 किलो चूना, 2 किलो MOP, 6 किलो लगभग आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और 15 किलो
यूरिया आप डालिएगा, ताकि आपका जो उर्वरक है पानी का वो अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद जब प्लवक का जन्म हो तो आप स्टॉकिंग कर लीजिए 7 से 8 दिन के बाद। स्टॉकिंग करने के बाद आप जब देखेंगे 2 महीने में वो 30 ग्राम तक पहुंच जाता है, तो इस समय आप नर्सरी से स्टॉकिंग तालाब में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका मिट्टी और पानी के गुणवत्ता भी जांच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पहले से हम बोले हैं कि जो भी मांसाहारी मछली है और जितना भी खरपतवार है उसको आप साफ रखिए, ताकि इस मछली को खराब ना हो। तिलापिया मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है और इसमें फैट बहुत कम होता है। रेड मीट और फ्राइड मीट के मुकाबले पोषण के मामले में इस मछली को अच्छा माना जाता है और ये हेल्दी भी होती हैं। तिलापिया में फैट भी कम होता है। इसके अलावा तिलापिया में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे हृदय, आँखों और जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तिलापिया मछली पालन करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग या मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। सिर्फ यही ध्यान रखिए कि ये जो मछली है तो ये मछली बहुत ही जल्दी प्रजनन कर लेती है और प्रजनन करने के लिए कभी कभी ये दूसरे जलाशय को भी प्रभावित कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर आप मोनोसेक्स तिलापिया, मतलब जो तिलापिया नर मछली में परिणत होते हैं, और क्योंकि नर मछली का जो विकास है और वो ज़्यादा अच्छा है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मादा मछली की तुलना में, तो व्यवसाय के रूप में नर मछली को हम चयनित करते हैं। तो इस हिसाब से मोनोसेक्स तिलापिया को आप डाल सकते हैं हार्मोन के साथ। बाद में लगभग 7 से 8 महीने के बाद फिर प्रजनन करना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो साइकिल है पूरे मछली पालन का वो 5 से 6 महीना तक ही करना है। तो इसका मतलब है साल भर आप 2 ही साइकिल इसका कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।